अगर आप लोग भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो बट रिस्क लेने से डरते हो, लेकिन एक कहावत है, जहाँ रिस्क है वहीं इश्क है। लेकिन अगर बिना नॉलेज के इश्क करोगे तो हमेशा धोखा ही मिलेगा। क्योंकि टाइटन जैसी कुछ ऐसी कंपनियां भी थी जो कि 2002 और 3 के समय में इसका स्टॉक प्राइस 3 रुपए था और आज उसका स्टॉक प्राइस 3000 के पार है। इसने लगभग 26-27% के आसपास कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने भी अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा इस शेयर में इन्वेस्ट किया था। और वहीं ब्राइटकॉम ग्रुप जैसी कंपनियां भी हैं जिसका शेयर प्राइस 2020 के एंड में और 2021 के शुरुआत में 3 से 4 रुपए का था। बट 2021 के दिसंबर आते आते 8 या 9-10 महीने में इस शेयर का प्राइस 113 रुपए पहुंच गया। इतना ज़्यादा पंप हुआ और आज इस शेयर का प्राइस 9 रुपीज़ है। तो इतना ज़्यादा पंप और डंप था इसमें। इसने इन्वेस्टर का बहुत सारा पैसा फंसाया और नुकसान भी दिया। विकलांगी क्रिसांडा सॉल्यूशंस लिमिटेड ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बताने वाला हूँ जिसे यूज करके आप एक बेस्ट पेनी स्टॉक अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको फ्यूचर में विदाउट एनी पंप एंड डंप रिटर्न देगा। बीच बीच में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी देता रहूँगा जिससे आपको अच्छे से समझ आए। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ रूल्स बताने वाला हूँ जो कि आपको पेनी स्टॉक खरीदते समय जरूर फॉलो करने चाहिए। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और डोंट मिस एनी सिंगल पॉइंट। तो पहला स्टैंडर्ड है लिक्विडिटी टेस्ट, यानी कि अगर आपको जरूरत पड़ने पे आप उस स्टॉक को बेच के निकल सकते हो कि नहीं। इसके कुछ मेथड्स हैं चेक करने के जो कि मैं आपको बताता हूँ। पहला है आप वॉल्यूम देखो उस शेयर का। आप अपने ब्रोकर ऐप पे जाओ, आपको मिल जाएंगे, या किसी वेबसाइट पे आप विजिट कर लेना। अगर उस स्टॉक का वॉल्यूम डेली का 50,000 के लगभग है देन इट इज वेरी वेरी निगेटिव पॉइंट। आपको उस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। और अगर उस स्टॉक का वॉल्यूम 2 लाख के आसपास है तो आप ले सकते हो बट रिस्की है। लेकिन अगर उस स्टॉक का वॉल्यूम 5 लाख तक है देन ये एक प्लस पॉइंट है इस स्टॉक के लिए। और आप दूसरा मेथड क्या यूज कर सकते हो, आप ऑर्डर बुक देख सकते हो। ऑर्डर बुक एक लाइव लिस्ट होती है बायर्स और सेलर्स की। तो ऑर्डर बुक में चेक करोगे क्या हर प्राइस लेवल पे बायर अवेलेबल है या नहीं। अगर हर प्राइस लेवल पे या 5-10 प्राइस लेवल पे बायर अवेलेबल नहीं है तो डोंट बाय दिस स्टॉक। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस। मैंने अभी रिसेंटली इसके शेयर्स परचेज किए थे तो रिसेंटली अभी इसका प्राइस ऊपर गया बट इसके लोअर सर्किट में कोई बायर नहीं था। तो ऐसी स्टेट में आपका पैसा फंस सकता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ, मेरा भी पैसा फंसा। तो आप ऐसा स्टॉक लो जिसकी एग्जिट पॉसिबल हो। जैसे कि एक स्टॉक है सुजलॉन एनर्जी। वो एक समय पे 2-3 रुपए का पेनी स्टॉक था और उसके बाद 400-450 भी गया और आज उसका रेट लगभग 60 से 65 के लगभग है। बट हर प्राइस पे बायर अवेलेबल था तो ये प्लस पॉइंट था उस स्टॉक के लिए। तो ये एक चीज दिमाग में बिठा लो, जिस स्टॉक में एग्जिट मुश्किल होता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं एक्सपेरिमेंट होता है और केवल वही स्टॉक खरीदो जिसमें बायर हमेशा प्रेजेंट होता है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टैंडर्ड की तरफ जो कि है प्रमोटर होल्डिंग। मतलब कि कंपनी के जो मालिक हैं, जो को फाउंडर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, उनके पास कंपनी के कितने शेयर्स हैं, क्या उनके पास अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है या नहीं, क्या कहीं 15 से 20% ही शेयर तो नहीं है उनके पास। अगर कंपनी के प्रमोटर्स के पास 40% से कम शेयर हैं देन डोंट बाय दिस स्टॉक। मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ, मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस। उसके प्रमोटर्स 2-3 साल से धीरे धीरे शेयर्स बेच रहे थे और अभी रिसेंटली वही हुआ कि पंप एंड डंप। वही एक ट्रीडेंट लिमिटेड कंपनी है, वो भी कभी पेनी स्टॉक जोन में हुआ करता था बट उसकी प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग थी। आज वो मिड कैप शेयर बन चुका है। और जो थर्ड स्टैंडर्ड है वो है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। क्या आपको कंपनी का बिजनेस समझ में आता है। आप अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछो, कंपनी क्या बेच रही है, किसको बेच रही है, क्या बेच रही है, किसको बेच रही है, देन आपको कंपनी का बिजनेस समझ में आएगा। अगर आपको क्लियरली ये नहीं समझ में आता कि कंपनी एक्चुअली पैसा कैसे कमा रही है देन अवॉइड दिस स्टॉक, डोंट बाय दिस स्टॉक। मैं आपको कुछ रेड फ्लैग्स बताता हूँ, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी। ऐसे जहाँ टर्म्स मिले वहाँ पे आपको सावधान हो जाना है। बी केयरफुल एट दिस टाइम्स। और अगर आपको कंपनी के नाम में प्रोडक्ट्स दिख जाए जैसे कि सीमेंट, स्टील पाइप्स, हिंदुस्तान कॉपर, टाइटन, देन दीज शेयर्स में बी जेन्युइन बट यू शुड चेक देम।
और जो हमारा फोर्थ स्टैंडर्ड है वो है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ट्रेंड। इसमें आप चेक करो कि कंपनी के रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि रेवेन्यू कंपनी की टोटल सेल्स होती है। जब रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो आता है प्रॉफिट। तो ये चेक करो कि अगर प्रॉफिट भी बढ़ रहा है रेवेन्यू के साथ साथ, भले ही थोड़ा ही ग्रो, देन आप उस स्टॉक पे ट्रस्ट कर सकते हो। बट अगर प्रॉफिट वही सेम है या निगेटिव में जा रहा है बट रेवेन्यू बढ़ा चला जा रहा है, देन ये एक आर्टिफिशियल स्ट्रेटजी हो सकती है उस स्टॉक के प्राइस को पंप करने की। तो अगर प्रॉफिट प्लस रेवेन्यू दोनों बढ़ रहा है तभी उस शेयर को खरीदो, अदरवाइज अवॉइड करो। तो अगर रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ रहा है तभी उस शेयर में आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज अवॉइड दिस शेयर। एंड आवर फिफ्थ स्टैंडर्ड इज डेट इक्विटी रेशियो। चेक करो कि कंपनी पे कर्जा कितना है, क्योंकि कर्जा बुरा नहीं है लेकिन जरूरत से ज्यादा कर्जा जहर होता है। तो डेट इक्विटी रेशियो आपको कैसे चेक करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर कंपनी के पास 100 रुपए है और खुद के, और 50 रुपए उसने उधार लिए हैं, देन अगर आप 50 को 100 से डिवाइड करोगे देन आ जाएगा 0.5। तो ये एक सेफ जोन है। बट अगर यही डेट इक्विटी रेशियो लगभग 1 के करीब है तो ये रिस्की हो सकता है, और अगर 1 से ऊपर है देन अवॉइड दिस शेयर। अभी तक जो मैंने आपको बताया फिर से उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया लिक्विडिटी टेस्ट, दूसरा प्रमोटर होल्डिंग, तीसरा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, चौथा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एंड पांचवा डेट। अब मैं आपको रूल्स बताता हूँ जो कि आपको कोई भी पेनी स्टॉक बाय करते समय फॉलो करने चाहिए। पहली बात यह है कि अपने कैपिटल का जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो शेयर मार्केट में, उसका केवल 10 से 15% मैक्सिमम आप पेनी स्टॉक में लगाओ। और दूसरी चीज, अपर सर्किट में कभी एंट्री मत करो। अपर सर्किट में आपको कभी भी परचेस नहीं करना है। और तीसरी चीज ये है कि हमेशा लिमिट ऑर्डर पे परचेस करो। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एग्जिट को पहले से अपने दिमाग में बिठा के रखो, क्योंकि एग्जिट ही है जो आपको पैसा बना के दे सकता है। अगर आप सही टाइम पे एग्जिट ले लोगे, सही टाइम पे एंट्री ले लोगे, तभी आप पैसा बना पाओगे। क्योंकि मार्केट सबको मौका देता है बट सबको माफ नहीं करता। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी वैल्यू मिली हो देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।